हेलो स्टूडेंट्स, आज हम संबंध तथा फलन अध्याय के अंतर्गत फलन की परिभाषा समझेंगे। सबसे पहले एक समुच्चय, फलन कहते किसे हैं, ध्यान देंगे। एक समुच्चय ए से समुच्चय बी का संबंध एफ एक फलन कहलाता है यदि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में एक और केवल एक प्रतिबिंब होता है। दोबारा समझेंगे। एक समुच्चय ए से समुच्चय बी का संबंध एफ एक फलन कहलाता है यदि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में एक और केवल एक प्रतिबिंब होता है। तो इस प्रकार के संबंध को हम क्या कहते हैं, फलन कहते हैं। ठीक है, जो फलन होता है ये भी एक प्रकार का क्या है, संबंध होता है जिसमें समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में एक और केवल एक प्रतिबिंब होता है, एक से अधिक प्रतिबिंब नहीं होते। तो इसे हम क्या कहते हैं, फलन कहते हैं। ए से बी के फलन एफ को प्रतीकात्मक रूप में एफ सच दैट ए टू बी से निरूपित करते हैं। एफ सच दैट ए टू बी से निरूपित करते हैं। इसे हम प्रतिचित्रण भी कहते हैं, प्रतिचित्रण भी या प्रतिबिंब के रूप में भी हम इसे समझते हैं। ठीक है, तो एफ इज सच दैट मैपिंग फ्रॉम यानी कि प्रतिचित्रण ए से बी द्वारा निरूपित करते हैं। ठीक है, ये हुई हमारी फलन की परिभाषा। अब फलनों के प्रकार, फलन कितने प्रकार के होते हैं, तो कुछ फलनों के नाम और उनकी परिभाषा और आलेख, ग्राफ, उसके द्वारा मैं आपको थोड़ा समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो देखिए, वास्तविक मान फलन बार बार आएगा, आपको लिखा हुआ कि वास्तविक मान फलन सवालों में आएगा। तो वास्तविक मान फलन होता क्या है, तो एक ऐसे फलन को जिसका परिसर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय या उसका कोई उप समुच्चय हो, वास्तविक मान फलन कहलाता है। एक ऐसे फलन को जिसका परिसर क्या होता है, जो समुच्चय जो दूसरा बी वाला होता है उसके, या हम कह सकते हैं क्रमित युग्मों के द्वितीय घटकों को हम परिसर कहते हैं। तो जिसका परिसर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय या उसका कोई उप समुच्चय हो, वास्तविक मान फलन कहलाता है। यदि वास्तविक चर वाले किसी वास्तविक मान फलन का प्रांत भी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय हो अथवा उसका कोई उप समुच्चय हो, तो इसे वास्तविक फलन कहते हैं। वास्तविक मान फलन जिसमें परिसर वास्तविक संख्याएं हैं, और वास्तविक फलन किसे कहेंगे, जिसमें प्रांत भी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय या उप समुच्चय हो, उसे हम क्या कहते हैं, वास्तविक मान फलन कहते हैं। तो सवाल में आएगा, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि वास्तविक फलन या वास्तविक मान फलन क्या होता है। अब नेक्स्ट है, देखिए ध्यान से, तत्समक फलन। तत्समक फलन देखिए ध्यान से, इसको आपको कॉपी में लिखना है और इसके ग्राफ भी बनाना है, इसको समझना है। तत्समक फलन क्या होता है, जैसे कोई y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई फलन है, प्रत्येक x बिलोंग्स टू r, जहां पर x क्या है, बिलोंग्स टू r द्वारा परिभाषित वास्तविक मान फलन, यानी कि r रखने पर हमें जो क्या प्राप्त होता है, उसका जो परिसर होता है वास्तविक संख्या होता है r टू r, तो इसे हम वास्तविक मान फलन तत्समक फलन कहलाता है। जहां f के प्रांत तथा परिसर क्या है, r है, ये कहलाता है प्रांत और ये कहलाता है परिसर। ठीक है, जो इसका इससे रिलेटेड है, जो इसका आलेख मूल बिंदु से जाने वाली सरल रेखा होता है। तो तत्समक फलन का जो ग्राफ होगा वो एक सरल रेखा होगी और जो मूल बिंदु से जाती है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया तत्समक फलन। अब नेक्स्ट है अचर फलन। अचर फलन क्या होता है, देखिए ध्यान से, अचर फलन y इज इक्वल टू एफ एक्स, नाम से पता लग रहा है अचर, कांस्टेंट,
y इज इक्वल टू एफ एक्स बराबर c। क्या मतलब हुआ? x के विभिन्न मानों के लिए, x बिलोंग्स टू r, किसी भी वास्तविक संख्या के लिए जो कि समुच्चय r में दी है के लिए परिसर जो है वो सदैव क्या आएगा? c आएगा, यानी कि अचर आएगा। तो हम कह सकते हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू c, जो कि अचर है, प्रत्येक x बिलोंग्स टू r द्वारा परिभाषित एक वास्तविक मान फलन f इज सच दैट r टू r है। यहां पर f का प्रांत r तथा परिसर c है। f का प्रांत क्या है? r तथा परिसर क्या है? c है। f का आलेख x अक्ष के समानांतर रेखा होती है। अचर फलन में क्या होगा? जो ग्राफ होगा उसका क्या होगा? x अक्ष के समानांतर रेखा प्राप्त होती है। तो देखिए ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। तो आप देखिए प्रत्येक इसमें जो fx का जो मान होगा प्रत्येक x के लिए, x के प्रत्येक मान के लिए वो क्या होगा? c होगा, कांस्टेंट होगा, कोई भी राशि हो सकती है। तो आप देखिए यहां पर भी दूरी समान है, यहां पर भी दूरी समान है। तो ये क्या है? x अक्ष के समानांतर रेखा जो प्राप्त होगी वह अचर फलन का आलेख होगा। ठीक है, इसको आप डायग्राम को, ग्राफ को बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है बहुपद फलन या बहुपदीय फलन। बहुपद फलन या बहुपदीय फलन। तो फलन f इज सच दैट r टू r एक बहुपदीय फलन कहलाता है यदि r के प्रत्येक x के लिए y बराबर एफ एक्स इज इक्वल टू a0 प्लस a1 x प्लस a2 x स्क्वायर प्लस डॉट 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 an x की पावर n, जहां n एक ऋणोत्तर पूर्णांक है, ऋणोत्तर पूर्णांक है, तथा a0 a1 a2 डॉट 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 an बिलोंग्स टू r। जो इसके गुणांक हैं वो क्या हैं? ये सब एक वास्तविक संख्या के समुच्चय को बिलोंग करते हैं, r को। और बहुपदीय फलन इस प्रकार से होता है a0 प्लस a1 x, या हम इसको शुरू में लिख सकते हैं और उसको घटाते जाएंगे, x की पावर को घटाते जाएंगे जब तक कि x की पावर 0 ना हो जाए। ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको उल्टा भी लिख सकते हैं। तो ये कहलाता है बहुपदीय फलन। जैसा आपने पढ़ा होगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो ये भी एक बहुपदीय फलन कहलाएगा। ठीक है, तो ये एक मानक रूप दिया है बहुपदीय फलन का, इसे हम बहुपदीय फलन कहते हैं, जहां n क्या है? ऋणोत्तर पूर्णांक है। ठीक है, तो ये पावर हमारी एक तो पूर्णांक होनी चाहिए और धनात्मक होनी चाहिए। ठीक है, जो इसकी घात होगी तभी ये बहुपदीय फलन कहलाता है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा बहुपदीय फलन। अब इसके बाद लेते हैं परिमेय फलन। नेक्स्ट है परिमेय फलन। परिमेय फलन क्या होता है? तो परिमेय संख्या सुनी होगी आपने, a अपॉन b के रूप में लिखते हैं। तो यहां पर क्या है? फलन के रूप में। तो एफ एक्स अपॉन जी एक्स प्रकार के फलन को परिमेय फलन कहते हैं, जिसमें gx इज नॉट इक्वल टू 0। इसके लिए कंडीशन क्या है? जो हर होता है gx इज नॉट इक्वल टू 0, अगर ये 0 हो गया तो ये क्या हो जाएगा? अपरिभाषित, अर्थात अनंत हो जाता है, जिसे हम अपरिभाषित कहते हैं। तथा fx तथा gx एक प्रांत में x के बहुपदीय फलन हैं। fx और gx क्या है? यहां पर बहुपदीय फलन है x में। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं परिमेय फलन। ये इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपके पास आएंगे, इसको हल करना पड़ेगा। अब आता है नेक्स्ट मापांक फलन। मापांक फलन क्या होता है? देखिए, मापांक फलन मॉड्यूलस एफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ x। ये मापांक फलन, जहां मोड आ जाएगा ये मापांक फलन हो जाएगा। प्रत्येक x बिलोंग्स टू r के लिए परिभाषित फलन f इज सच दैट r टू r मापांक फलन कहलाता है। ठीक है, तो इसमें देखिए दो मान होते हैं। यदि x का मान ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तब तो हम क्या कहते हैं? मोड ऑफ x क्या कहलाता है? x के बराबर होता है। अगर लेस देन 0 है x का मान, तो उस केस में क्या हो जाएगा? fx का मान, ये मोड x का मान कितना हो जाएगा? -x हो जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है।
ठीक है, तो इस प्रकार से ये चिन्ह फलन के रूप में हम इसको लिख लेते हैं। ये भी आगे अगले उसमें आएगा, उसे कहते हैं चिन्ह फलन। तो मापांक फलन को निरपेक्ष मान फलन भी कहते हैं। मापांक फलन को निरपेक्ष मान फलन भी कहते हैं। तो देखिए इसका ग्राफ कैसे आएगा। तो ये जो मैंने बताया अभी आपको, यह है ना, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा देखिए ध्यान से। तो मोड एक्स है, एक बार लेस देन 0 और एक बार ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पर लेंगे तो हमारे पास जो ग्राफ होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए तो ये वाला आएगा, और लेस देन 0 के लिए ये ग्राफ आएगा। तो एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स का जो ग्राफ आएगा वो ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, और ये इस प्रकार से इसका ग्राफ है। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए तो ये आ गया, और एक्स इज लेस देन 0 के लिए ये ग्राफ आएगा। तो ये ग्राफ भी आपको कॉपी में बनाना है, ठीक है। अब नेक्स्ट है, अब आता है आपका चिन्ह फलन, जो कि अभी मैंने आपसे कहा था चिन्ह फलन पिछले परिभाषा में। चिन्ह फलन क्या होता है, प्रत्येक x बिलोंग्स टू r के लिए एफ एक्स बराबर 1 यदि x इज ग्रेटर देन 0, x बराबर 0 के लिए 0, और x इज लेस देन 0 के लिए क्या हो जाएगा -1। तो इस तरह से कोई फलन दिया है तो 3 मान हो सकते हैं हमारे, x बराबर 0, ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0। तो इन तीनों मानों पर इसके मान अलग अलग हैं। जब हम इस प्रकार से लिखते हैं एफ एक्स को तो इसे हम क्या कहते हैं, चिन्ह फलन कहते हैं। द्वारा परिभाषित फलन f इज सच दैट r टू r चिन्ह फलन कहलाता है। चिन्ह फलन कहलाता है। फलन का प्रांत r तथा परिसर क्या आया, ये जो मान आए परिसर 1, 0, -1, ठीक है। तो हम कह सकते हैं 0,1 है ना, ग्रेटर देन 0 के लिए जितने भी मान होंगे वो सब इसके साथ आएंगे। तो इसका परिसर क्या होगा 1, 0, -1, ये एक समुच्चय प्राप्त होता है परिसर, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं चिन्ह फलन। तो इसका ग्राफ कैसे बन सकता है हमारा, x इज इक्वल टू 0 पर ये आ गया, x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू -1, ये इस तरह से है ना, -1 और ये +1। तो इस तरह से ये ग्राफ हम इधर समझ सकते हैं। तो y का मान हमारा इस तरह से x बराबर 1 पर यहां आएगा, x बराबर -1 पर ये y का मान यहां पर आएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये x बराबर 1 यहां पर आएगा, x बराबर 1 और x बराबर -1, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से हमारा ये ग्राफ बन सकता है। इसको आप समझ लेंगे, किताब में भी दिया है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो इस ग्राफ को आप किताब से देख लेंगे, ठीक है। तो अब इसके बाद महत्तम पूर्णांक फलन, नेक्स्ट है महत्तम पूर्णांक फलन। तो महत्तम पूर्णांक फलन क्या है देखिए ध्यान से, एफ एक्स बराबर मोड ऑफ एक्स, ये इस तरह से बड़े ब्रैकेट में, मोड ऑफ नहीं कहेंगे इसको, ये महत्तम पूर्णांक फलन कहलाता है, बड़े ब्रैकेट में लिखा जाता है। x बिलोंग्स टू r द्वारा परिभाषित फलन f इज सच दैट r टू r x से कम या x के बराबर महत्तम पूर्णांक का मान ग्रहण या धारण करता है, ठीक है। ऐसा फलन महत्तम पूर्णांक फलन कहलाता है। देखिए ध्यान से, द्वारा परिभाषित एफ एक्स बराबर x बिलोंग्स टू r द्वारा परिभाषित फलन f इज सच दैट r टू r x से कम या x के बराबर महत्तम पूर्णांक का मान ग्रहण या धारण करता है, ठीक है। ऐसा फलन महत्तम पूर्णांक फलन कहलाता है। तो देखिए ये हमारे पास अंतराल है मान लिया, तो इसमें ये कितना आएगा, यहां पर महत्तम पूर्णांक कितना है, यहां पर -1, यहां पर -1 से स्टार्ट हो रहा है, -1 से इसके बाद पूर्णांक क्या आएगा 0। तो इन दोनों में कम क्या है -1, यहां पर 0, यहां पर 1 और 2, इसमें क्या है 1। तो जो न्यूनतम वैल्यू होती है इसमें, कम मान जो होता है वो रखा जाता है इसमें, ठीक है। तो ये कहलाता है महत्तम पूर्णांक फलन, ठीक है। तो ये मैंने आपको
इसके बारे में आपको बताया। इसको आपको कॉपी में लिखना है साफ साफ, और इसको याद भी करना है और समझना भी है। इसकी पहचान आपको होनी चाहिए, कौन सा फलन किस प्रकार का है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।